सूबे के मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को बागपत जनपद को कई परियोजनाओं के शिलान्यास का तोहफा देने पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने मोजीजाबाद नागल में श्री शिव गोरखनाथ मंदिर में श्री भागवत कथा का शुभारंभ किया। साथ ही मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के साथ 256 किलो के घंटे का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी ने रुद्राक्ष पौधे का रोपण किया। लच्छीनाथ बाबा छोटेनाथ की समाधि के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीमद् भागवत कथा का इस दौरान उन्होंने शुभारंभ किया। माननीय सदस्य विधान परिषद करते हैं कि आप ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी और जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी लोग मिलकर स्वागत करेंगे और आप जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। तालियों में थोड़ा और जोश होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय केपी मलिक जी, वेदपाल उपाध्याय जी, जिले के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहाँ के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं। अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहाँ भी आना चाहिए। और विकास की योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे तो सरकार किसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको तो हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा। साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे, हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन के सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक भी विश्वविद्यालय खोला। आज तो क्योंकि बड़ौद में कार्यक्रम था, तो आज इसलिए बड़ौद में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में, बड़ौद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है। यहाँ का प्रमुख कस्बा है, विकास के नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी जिससे सक्षम हो जाएगा। कि बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव, अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को लाके यहां बताएंगे। खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में, आइए यहां का गन्ना जाकर के देखिए, थोड़ा दुनिया देखेगी यहाँ के किसानों के चमत्कार को। यहाँ का किसान, अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ के शूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। यहाँ के अन्य
खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी आपने देखा होगा एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूं, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूं, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी बन जाऊंगी। और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है। 500 खिलाड़ियों को इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे। पुष्प वर्षा के लिए कावड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कावड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कावड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी। हमने कहा भी कावड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कावड़ यात्रा को हम चलने देते हैं। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व उत्सव का देश है, इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा, हाँ अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे। और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ौद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी मेरे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है। हमने कहा एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना कालखंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहाँ पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है।